इंसान को निकाल कर एक जगह लेके गया और उसके द्वारा परमेश्वर वायदा करता है कि अब मैं तेरे द्वारा सारे लोगों को, इवन सारे पृथ्वी के सारे कुल को आशीषित करूंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो निकला, वो इजिप्ट में भी गया। ऐसा लिखा है अब्राहम इजिप्ट में गया। परमेश्वर उसे इजिप्ट लेके जाने के लिए, कनान लेके जाने के लिए बुलाया, बट वो इजिप्ट के थ्रू गया। इजिप्ट में भी उसने बहुत सारी गलती किया। हम आगे देखते हैं वो एक बार राज्य में गया, ऐसा जाते गया। तो बाइबल हमें बताती है जब वो इजिप्ट से निकला तो वो बहुत धनवान हो गया था। उसके बाद बहुत सारी भेड़ बकरियाँ, बहुत सारा दौलत था, और फिर धीरे धीरे वो बहुत अमीर हो गया। लेकिन वो जा रहा है कनान और रास्ते में उसने गलतियाँ भी किया। लेकिन जैसा जेनेसिस के 20 के 5 में अगर आप पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है वो गलती, उसने ऐसा गलत किया, लेकिन परमेश्वर ने उसको फिर भी डिफेंड किया। परमेश्वर ने उसे कहा कि तू भविष्य वक्ता है। उसने एक राजा को कहा वो भविष्य वक्ता है। तो परमेश्वर ने उसकी गलतियों को छुपा लिया, उसके पाप को ढांक लिया और उसे लेके गया जैसा उसने वायदा किया था। अब वो कनान में गया और फिर उसके बाद उसके बेटे बेटियों हुआ। इसहाक उसका पुत्र हुआ, इसहाक का पुत्र हुआ याकूब, जिसको बोला जाता है इजराइल। अब हम देखते हैं इजराइल के साथ क्या हुआ। ये सारी चीज़ें परमेश्वर की प्रॉमिस में चली है। इजराइल के कुछ 12 पुत्र हुए, उसमें से एक का नाम था यूसुफ। अब यूसुफ फिर से इजिप्ट में गया जहाँ का वो नहीं था। परमेश्वर ने वायदा किया था कि वो कनान के देश में, वो ऐसा लिखा है कि मैं इस देश को तुम्हें देता हूँ और सर्वदा के लिए देता हूँ, इस भूमि को, कनान की जगह को। और फिर इजराइल जो कि याकूब है, उसका पुत्र जाता है इजिप्ट, और इजिप्ट में जाकर एक बड़ा मंत्री बन जाता है। फिर सारे इस एरिया में जहाँ पे उसके पिता लोग रहते थे वहाँ पे आ जाता है अकाल, और वहाँ पर अकाल के बाद इन लोग को अनाज नहीं मिलता है। तो फिर यहाँ से उनका पुत्र जब उसे मिलता है तो वो उसे बुलाता है। तो इन लोग डर रहे थे कि जिस जगह पे परमेश्वर ने हमें रखा है, अब क्या हम उसे छोड़ के इजिप्ट में जाए। तो इजराइल जो कि उसका याकूब उसका नाम है, उसका पुत्र इजिप्ट में उसे बुलाता है। तो परमेश्वर उसे क्या कहता है? तब परमेश्वर ने इजराइल से रात को दर्शन देकर कहा, हे याकूब, हे याकूब। तो उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, मैं परमेश्वर हूँ, तेरे पिता का परमेश्वर। तू मिस्र में जाने से मत डर, क्योंकि मैं तुझे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा। मैं तेरे संग मिस्र को चलूंगा और मैं तुझे वहाँ से फिर निश्चय ले आऊँगा, और यूसुफ अपने हाथों से तेरी आंखों को बंद करेगा। जस्ट मैं इसको बताता हूँ। इजराइल जब दुआ करता है उसको दर्शन मिलता है कि क्या मैं इजिप्ट में जाऊँ? क्या जिस राज्य में तूने मुझे रखा है उसे छोड़कर अब इजिप्ट में जाओ? और तो परमेश्वर से बोलता है, तू जा, मैं तुझे वहाँ पर आशीषित करूँगा। और वो अपने वायदे को दोहराता है कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति को वहाँ पर बनाऊंगा। जो परमेश्वर का वायदा अब्राहम को था कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तेरे द्वारा सब आशीषित होंगे। तो अब इजराइल जाता है इजिप्ट, और इजिप्ट में जाकर बस जाता है। परमेश्वर उनके साथ चलता है, जैसा परमेश्वर का वायदा है। और परमेश्वर का ये भी वायदा है कि वो उसे वापस लेकर आएगा इजराइल। तो परमेश्वर उसे इजराइल से वापस इजिप्ट भेजता है, लेकिन वापस लेके आने के लिए भेजता है। हम इस बात को यहाँ पर देखते हैं कि इजिप्ट में वो लोग जाते हैं, परमेश्वर उसे वायदा करता है, मैं तुझे ले चलता हूँ, मैं तेरे साथ चलता हूँ, मैं तुझे वहाँ पर आशीषित करूँगा और मैं निश्चय तुझे वापस लेकर आऊँगा, और तू अपने बेटे से मिल पाएगा जो यूसुफ जो भूल गया था। तो हम लोग जाते हैं और इजिप्ट में बस जाते हैं। इजिप्ट में क्योंकि यूसुफ एक बहुत बड़ा पोजीशन पर था, उसका बेटा, तो उन्हें बहुत सारा आशीष मिलता है, हम लोग और बढ़ जाते हैं। इजिप्ट के लोग अब इनसे डरते हैं कि भाई इन लोग इतने बड़े हो गए हैं, और इजिप्ट के खुद के लोग उनसे बोलते हैं कि इन लोग अगर दुश्मनों के साथ मिलकर हमें अटैक कर दे तो गलत हो जाएगा, तो हम इन्हें बंधुआ कर देते हैं। ऐसा वचन आप पढ़ सकते हैं जेनेसिस में। तो जब यूसुफ मर जाता है, जो बड़ा मंत्री था इनका बेटा, इजराइल अब इजिप्ट में रहता है और यूसुफ मर जाता है। अब यही तो मंत्री था, तो मंत्री मर जाता है तो नया राजा आता है, और नया राजा इजराइल को नहीं जानता कि उसका कोई मंत्री था जो उसे जो बड़े पोजीशन में था। इनका कोई पहचान का बड़े पोजीशन पर नहीं है, और वो इजिप्ट में फंसा हुआ है।
अब इजिप्ट में जब वो फंसे हैं तो परमेश्वर का एक वायदा था कि वो उन्हें इजिप्ट से लेके आएगा, कि मैं तुझे लेकर चलता हूँ, मैं तुझे वहाँ एक बड़ी जाति बनाऊंगा और निश्चय मैं तुझे वापस लेके आऊँगा। परमेश्वर का ये वायदा था। तो यूसुफ मरने के बाद इजिप्ट में सारा इजराइल के सारे लोग बड़ी जाति बन गई है, लेकिन अब वो बंधुआई में है। इजिप्ट में, मिस्र में सारे लोग बंधुआई में हैं। अब धीरे धीरे राजा जब देखता है कि इन लोग बहुत सारी संपत्ति में है, इन लोग बहुत बहुत अमीर है, इन लोग के बहुत सारे लोग हैं, इन लोग हम पर हमला कर दे तो हम लोग पर प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो राजा जब बदलता है तो वो इनसे डर के मारे इनको इनसे गलत व्यवहार और इनको बंधुआई में लेके जाता है, इनसे इनका प्रॉपर्टी पर धीरे धीरे हाथ डालने का ट्राई करता है। फिर परमेश्वर एक भविष्यवक्ता को चुनता है जिसका नाम है मूसा, और उसे कहता है कि जा और मेरे लोगों को लेकर तू इजराइल जा। अब इजराइल इजिप्ट में बंधुआई पर है और बहुत सारी चीज़ें राजा के हाथ में है और राजा उन्हें वापस नहीं जाने देता। तब मूसा परमेश्वर के साथ होकर ये कहता है कि अगर तू हमें मेरे साथ ना चले, तू ये सारी बातों में मेरे साथ ना रहे तो मैं सारी बातें नहीं कर पाऊंगा। तब जाकर परमेश्वर उसे छुड़ाता है। हम सब देखते हैं कि 10 विपत्तियाँ आती है इजराइल पर, बहुत सारा परमेश्वर फैरो के मन को कठोर करता है, वो सारी बातों को जानते हैं। तो मैं जस्ट उस पर थोड़ा फास्ट होकर ये बताता हूँ कि परमेश्वर ऐसा रास्ता निकालता है जैसा असंभव था। जब हम गाना गाते समुद्र को 2 भाग करता है, ऐसा रास्ता निकालता है इजिप्ट से कि कोई इम्पॉसिबल बात को करता है, आश्चर्य को करके इजराइल को निकालता है। जैसा उसका वायदा था कि निश्चय मैं तुझे वापस भी ले आऊँगा उस जगह पे जहाँ से मैं तुझे भेज रहा हूँ। तो इसमें मैं अपनी परिस्थिति में परमेश्वर से बात कर रहा था कि क्यों, तो फिर भी हम यहाँ पे भी देखते परमेश्वर उसे इजराइल में रख के ही आशीषित कर सकता था, लेकिन वो इजिप्ट में भेज देता है और इजिप्ट में आशीषित करता है, फिर वापस एक मिराकुलसली लेके आता है। और इसमें बहुत सारी बातें परमेश्वर एक दिलासा देता है। उसके बाद मैं देख रहा था, एक वचन मुझे मिला, जब ये वाली बात मैंने देखा और मुझे एक वचन मिला, आउट ऑफ इजिप्ट आई कॉल माई सन। इजराइल के लिए बात थी कि मैं इजिप्ट से अपने पुत्र को बुलाता हूँ। यीशु के लिए, यीशु अपने बचपन में इजिप्ट में ही था। आप सबको पता हो, आप पढ़ सकते हैं, यीशु थोड़े दिन के लिए अपने बचपन में इजिप्ट में था और वो प्रोफेसी यीशु के लिए भी फुलफिल होती है कि आउट ऑफ इजिप्ट आई कॉल माई सन। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, आउट ऑफ इजिप्ट परमेश्वर आपको लेके जाएगा। सारी बातें आपको लगेगा असंभव है कि भाई समुंदर है, अब मैं कैसे जाऊँ, तो परमेश्वर उसको 2 भाग कर सकता है। हम आगे भी पढ़ेंगे, ये कंप्लीट मैसेज नहीं है बस, लेकिन परमेश्वर ने इस बात के द्वारा मुझे दिलासा दिया, आउट ऑफ इजिप्ट आई विल कॉल यू। लाइक हम यहाँ के नहीं हैं और वह हमें यहाँ से लेकर जाएगा। हम जानते हैं उसने यहाँ पे रखा है। हम ये भी जानते हैं कि वो सारी बातों को जानता है। उसने जब वायदा किया था कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति को बनाऊंगा, मैं तेरे द्वारा लाइक आशीषित करूंगा सारे को लोगों, सारी दुनिया के सारे लोगों को, तो परमेश्वर अपने वायदे को करता है तो वो सारी बातों को पूरा करता है। तो वो जब लेकर गया तो उसने बोला मैं तेरे साथ चलूंगा, निश्चय मैं तुझे लेकर आऊंगा, और वो निश्चय लेकर आया। हमने सारी बातों को गवाही दिया। फिर अब हम आते हैं नए नियम में। नए नियम में ये होता है, यीशु आया तो यहूदी में ये मतलब समझ, जितना परमेश्वर का वचन का उन्हें समझ था, उनके लिए ये समझ था कि अब्राहम को परमेश्वर ने चुना ताकि वो एक आशीषित बने, और परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा एक राष्ट्र को बनाया और उसका नाम इजराइल रखा गया। और परमेश्वर अब इजराइल के साथ चलता है और इजराइल के लोगों को आशीषित करता है। वो इजराइल के लोगों को मिस्र लेके गया और मिस्र से वापस लेके आया। अब इजराइल में जब यीशु आया और यीशु ने सारी बातों को किया, यीशु के चेले पतरस, बहुत सारे चेले थे, वो सारों ने वो सारी बातों की गवाही दी, यूहन्ना, सारे लोग। पर उन्होंने जब यीशु ने ये कहा कि जाओ और दुनिया के कोने कोने तक प्रचार करो, तो उन्होंने इस बात को नहीं समझा कि कोने कोने तक प्रचार करना मतलब इजराइल के बाहर भी है। जब यीशु ने कहा जब तक सुसमाचार दुनिया के कोने तक प्रचार ना हो जाए वो समय नहीं आएगा, तो उन्होंने भी इस बात को नहीं समझा। सिर्फ उन्होंने नहीं समझा कि यीशु तीसरे दिन जी उठेगा, वैसे उन्होंने कुछ बातों को नहीं समझा। और वो जब यीशु उठा लिया गया तो वो सिर्फ
सिर्फ इज़राइल में प्रचार करते थे, इज़राइल के बाहर प्रचार नहीं करते थे। पर परमेश्वर का एक वायदा था कि मैं अब्राहम के द्वारा सारे कुलों को आशीषित करूँगा। नॉट ओनली इज़राइल की, बस मैं इस अब्राहम के लोगों को आशीषित नहीं, पर मैं अब्राहम के द्वारा सारे कुलों को आशीषित करूँगा। तो हम उसमें देखते हैं कि मैं चाहूँगा कि एक जन ये वचन पढ़े, एक्स प्रेरितों के काम 10 का 19 और 20। पतरस ने जब प्रार्थना किया तो एक दर्शन को पाया और पवित्र आत्मा उसे बताता है कि उठ और यहाँ से जा, एक इंसान तुझे बुलाता है, तू उसके साथ जा, मैं तुझे भेजता हूँ। अब आप पढ़िए 10 का 28। 28। तो जस्ट इज़राइल के लोगों का ये सोचना था कि अब यीशु आ गया, यीशु ने सारी बातों को किया है, उसने उद्धार किया है, वो जीवित है और वो हमें लेने आएगा और सारी बातें हमारे लिए हमें क्षमा मिल गई है। और उन्होंने सारे आश्चर्य कर्मों को देखा और यीशु ने तो ये बात भी कहा कि तुम मेरे से ज़्यादा, मुझसे बड़े आश्चर्य कर्म करोगे। तो परमेश्वर ने उन्हें अभिषेक भी किया कि वो आश्चर्य कर्म, बड़े बड़े चमत्कार करने पाते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। पर उनके पास ये अंडरस्टैंडिंग था, वो ऐसा समझते थे कि परमेश्वर ने सिर्फ इज़राइल को चुना है कि उद्धार हो, सिर्फ इज़राइल के लिए उद्धार हो। तो पवित्र आत्मा उन्हें अगुवाई करता है कि एक व्यक्ति के पास मैं तुझे भेजता हूँ और तू जा उसे प्रचार कर। और वो व्यक्ति इज़राइल के बाहर का व्यक्ति था, अन्य जाति था, और उन लोग के पास ये अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि सारे लोगों के लिए उद्धार है, क्योंकि यीशु ने सारे लोगों के लिए उद्धार किया है। तो वो कहता है कि यहाँ पे आना मेरा सही तो नहीं है, पर मैं पवित्र आत्मा के द्वारा आया हूँ। तो अब हम देखते हैं उसके बाद क्या होता है। 10 का 34 से 47 तक पढ़ना।
ठीक है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अब जस्ट पतरस को पवित्र आत्मा भेजता है उन लोगों के लिए जिन लोग समझते हैं कि इन लोग के लिए ये सुसमाचार नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा उसे दर्शन देके कहता है कि जाओ, और वो जाता है और वो सुसमाचार सुनाता है, और वो जस्ट बता रहा होता है यीशु के बारे में, तो उन पर पवित्र आत्मा का दान उंडेला जाता है। वो सब पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, जैसा कि यहूदी लोग पहले भरते थे कि परमेश्वर उनके नया जीवन देता है। तो वो आश्चर्य करते हैं कि अब ये सारी हम इजराइल के हैं, लेकिन ये इजराइल के बाहर के और इनके लिए भी ये दान है। तो वो इस बात का प्रचार करता है कि देखो कोई अब पक्षपात नहीं है, परमेश्वर का आत्मा सारे लोगों पर उंडेला जाएगा। हालेलुया। तो हम इस बात को देखते हैं, अब इसके द्वारा परमेश्वर ने अपने अब्राहम के किए हुए प्रॉमिस को पूरा किया कि मैं तेरे द्वारा, जो अब्राहम था, जो इसाक था, जो याकूब था, और जिसका बेटा मिस्र में गया और मंत्री बन गया योसेफ, और जब इजराइल वहां पर जाके बड़ी जाति बन गया, और जैसा परमेश्वर ने वायदा किया था मैं तुझे निश्चय वापस लेके आऊंगा, वो इसे इजराइल लेकर आया, और वहाँ यीशु आया, और यीशु ने अपने उद्धार के काम को किया, बलिदान को दिया, और पवित्र आत्मा के दान को दिया, और सारे कुलों को आशीषित किया, जिसमें से हम भी आशीषित हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने इस बड़े प्लान को अब्राहम को ही बता दिया था, और सारी बातों को उसने जैसा बोला था वैसा पूरा किया। अब ये सारी बातों में वो बंधुआई में भी थे, वो जहाँ के नहीं थे वहाँ पर भी थे, और परमेश्वर के प्लान में वो थे। इसका मतलब ये नहीं था कि परमेश्वर नहीं जानता है कि वो इजराइल के हैं और इजिप्ट में रह रहे हैं। वो जानता था कि वो इजिप्ट में रह रहे हैं, लेकिन वो वायदा किया था कि मैं तुझे निश्चय वापस लेके आऊंगा। तो परमेश्वर हमें वायदा करता है कि मैं तुझे निश्चय, जैसा परमेश्वर ने कहा, यीशु ने कहा मैं जाता हूँ और तुम्हारे लिए जगह बनाता हूँ और मैं तुम्हें लेने आऊँगा। तो हम विश्वास योग्य रहते हैं कि हाँ वो आएगा। ऐसा लिखा है कि हम तो मूर्ख ठहरते हैं, हमारा लोग मजाक उड़ाते हैं जब हम यीशु के बारे में बताते हैं। ऐसा लिखा है कि मैं मजाक और ठट्टों में उड़ाया जाता हूँ। हाँ, मैं उड़ाया जाता हूँ और मैं उसमें गर्व करता हूँ, ऐसा पौलुस लिखता है। क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं? हालेलुया। परमेश्वर समय समय पे अपने वचन को भेज के हमारे लिए दिलासा वो करता है, हमें मजबूत करता है, जैसा वो हर जगह करता आया, जैसा उसने वायदा किया उसने सारी बातें पूरा किया, लेकिन हमें विश्वास रखना है। हालेलुया। इसके द्वारा वचन मिला, आउट ऑफ इजिप्ट आई विल कॉल यू, लाइक मैं तुझे मिस्र से बुला लूंगा। तो मिस्र का नहीं है, मैं तुझे मिस्र से बुला लूंगा। हालेलुया। हम इस वचन को पढ़ते हैं, पहला पतरस 3:15। जब पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो, पर नम्रता और भय के साथ। हालेलुया। जब परमेश्वर हमें वचन को कहता है तो वो चाहता है कि हम ये सारी बातें सीखें, कि हम हो सकता है हम एक अलग फीलिंग से जा रहे हो, हम एक अलग फेज से जा रहे हो जिसमें हमारे ज़्यादा इमोशंस है, पर परमेश्वर चाहता है हम ये बातें सीखें, हम उसके वचन से सीखें। जब हम उससे मांगेंगे तो वो हमें उत्तर देता है और हमें सिखाता है, और हम उसके करीब होते जाते हैं। कि जो कोई तुम्हारी आशा के बारे में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए हमेशा तैयार रहो। जब तुम इमोशनल हो, जब तुम सैड हो, तो ये बातों को जानो और अपनी आशा पे याद रखो और उसे उत्तर देने के लिए तैयार हो। जैसे परमेश्वर ने यशाया में कहा, जब से मैंने प्राचीन काल में मनुष्य को ठहराया, तब से कौन हुआ जो मेरे समान उसको प्रचार करे या बताए या मेरे लिए रचे अथवा होने वाली बातें पहले से ही प्रकट करे। मत डरो और ना भयभीत हो, क्योंकि मैंने प्राचीन काल से ही ये बातें तुम्हें बताई है, सुनाई है और तुम पर प्रकट किया है। तुम मेरे साक्षी हो। क्या मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है? नहीं, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर नहीं है, मैं किसे नहीं जानता। हालेलुया। परमेश्वर हमें कहता है, क्या मैंने तुम्हें स्टार्टिंग से एंडिंग की बातें नहीं बताई? क्या परमेश्वर ने हमें नहीं बताया? जैसा उसने अब्राहम को बताया था कि मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति को बनाऊंगा, मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तेरे द्वारा दुनिया के सारे लोगों को आशीषित करूंगा। जैसा यीशु ने वो बातें पूरा किया, लेकिन अब्राहम ने उस बात को विश्वास किया, यूसुफ ने उस बात को विश्वास किया, याकूब ने जब उसे बोला कि
मैं इज़राइल लेके चलता हूँ और तू चल, और मैं तेरे साथ चलूँगा और निश्चय मैं तुझे वापस लेके आऊँगा। जैसे यीशु ने कहा कि मैं तेरे लिए आता हूँ, मैं तेरे लिए जगह बनाने लेके जाता हूँ और मैं तुझे लेने वापस आऊँगा। हम इस बातों पर विश्वास करें जब परमेश्वर हमें कहता है, जो परमेश्वर हमें पहले से बताता है, और हमें उसे बस विश्वास करना है। हालेलुया। हम उससे प्रार्थना करते रहे, जो बातें हैं हम उसके साथ बने रहें, हम जहाँ भी रहें उसके साथ बने। हम गाना गाते हैं, तो हम ये सारी बातों में जीवन जीते हैं। हालेलुया।